In this feed, I will tell you about adding dimensions in AutoCAD. Dimensions को आप डिफरेंट लोकेशन से असेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन, आप होम टैब पे जाएं और यहाँ पे आप एनोटेशन के ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको इस फ्लाई आउट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशंस अवेलेबल है। मोर ओवर, जब आप एनोटेट के टैब पे जाएंगे तो यहाँ पे इस डिमेंशन के ग्रुप्स के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशंस और उनकी जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस बेसिक लीनियर डिमेंशन पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये लीनियर डिमेंशन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। लीनियर डिमेंशन से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशंस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा और मैं अब अपने ये सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा और अपनी डिमेंशन को प्लेस करते हुए यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरी डिमेंशन जो है वो ऐड हो चुकी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगेन इस लीनियर डिमेंशन पे क्लिक करूंगा, लेकिन इस टाइम मैं यहाँ पे पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बजाय एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरा जो क्रॉस हेयर था वो ड्रिप बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अब मुझे रादर देन कि मैं पॉइंट को स्पेसिफाई करूं, मैं सिंपल अपनी लाइन को सिलेक्ट करूंगा और मुझे अब सिर्फ एक पॉइंट बताना है जहाँ पे मुझे इसको प्लेस करना है, इस डिमेंशन वैल्यू को, और यहाँ पे मेरे पास इसकी डिमेंशन ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे पास अलाइन डिमेंशन है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस अलाइन डिमेंशन के साथ मैं यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल जो है वो लाइन ड्रा कर सकता हूँ लाइक दिस। मोर ओवर, अगर मेरे पास इस इंक्लाइन लाइन को भी मैंने ड्रा करना है तो मैं अगेन इंक्लाइन लाइन पे जाऊंगा और इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा और ये मेरी इंक्लाइन डिमेंशन जो वो ऐड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लीनियर डिमेंशन ऐड करना चाहते हैं इस एक्स और वाई में तो वो आपको अगेन लीनियर डिमेंशन पे क्लिक करना पड़ेगा और जब आप इस अलाइन डिमेंशन की इस दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे आपको एक्स में डिमेंशन मिलेगी और जब आप अपने कर्सर को मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन तो आपको वाई के अंदर डिमेंशन की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी लीनियर डिमेंशन के थ्रू किसी भी अलाइन डिमेंशन की एक्स और वाई के अंदर वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एंगुलर डिमेंशन है। एंगुलर डिमेंशन आपकी किसी भी दो लाइंस के दरमियान एंगल को बताने के लिए यूज की जाती है। तो मैं यहाँ पे इन दो लाइंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इस दोनों लाइन के दरमियान एंगल आएगा। अगर मैं इसको आउटसाइड मूव करूंगा तो अब मेरा एंगल देखिए इस पॉइंट से मिलेगा। खैर मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ और ये मेरे पास एंगल आ गया। मैं इन दोनों डिमेंशंस को यहाँ से डिलीट करता हूँ और अब मैं एंगल इन दोनों इंक्लाइन लाइन के दरमियान प्लेस करूंगा, ये देखिए। सिमिलरली अगर मैं अपने इस एंगल डिमेंशन को इन दिस वे इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो मुझे यहाँ से एंगल मिलना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। इस तरीके से आप यहाँ पे एंगल जो है वो प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आर्क लेंथ जो है। आर्क लेंथ का पर्पस बेसिकली आप किसी भी अगर आर्क पे क्लिक करते हैं तो वो आर्क की लेंथ जो है वो आपको स्पेसिफाई करेगी रादर देन कि उसका रेडियस या डायमीटर की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे रेडियस पे क्लिक करता हूँ तो मैं जब आप इस आर्क पे क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी रेडियस की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस सर्कल पे क्लिक करूंगा तो मुझे इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा और अगर मुझे यहाँ पे डायामीटर प्लेस करना है तो मैं इस डायामीटर पे क्लिक करूंगा और अपने इस सर्कल पे क्लिक करूंगा और ये देखिए मेरे पास इस सर्कल का डायामीटर आ जाएगा और इससे पहले डिमेंशन से पहले मेरे पास डायामीटर का साइन होगा। अगर मुझे इस आर्क का डायामीटर प्लेस करना है तो मैं अगेन डायामीटर पे क्लिक करूंगा, इस आर्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इसका डायामीटर आ जाएगा। सो लेट्स इरेज दीज डिमेंशंस। नेक्स्ट मेरे पास है जोड डिमेंशन। जोड डिमेंशन नॉर्मली हम तब प्लेस करते हैं जब हमारा सेंटर पॉइंट जो है किसी भी आर्क का वो ड्राइंग से अवे हो। अब मैं यहाँ से जोड डिमेंशन पे क्लिक करूंगा और मुझे अब अपने आर्क को या सर्कल को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर मुझे जोड डिमेंशन प्लेस करनी है और अब मुझे अपना सेंटर पॉइंट बताना है इस जोड डिमेंशन की प्लेस के लिए तो वो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा और ये देखें। In this way you can add the jod dimension. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे ऑर्डिनेट डिमेंशन है। ऑर्डिनेट डिमेंशन जो है वो आपको ऑर्डिनेट्स बताती है आपके पॉइंट्स के जहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं। लेट्स से कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी डिमेंशन है वो एक्स एक्सिस से लोन ऐड हुई है और ये 6.3
390 है। मैं अगेन ऑर्डिनेट डायमेंशन लेता हूँ और यहाँ पे एक वाई के अंदर अब ऑर्डिनेट ऐड करता हूँ। तो अब ये जो मेरे पास पॉइंट है जहाँ से मेरी ये फिगर स्टार्ट हुई है, ये मुझे इस पॉइंट की डायमेंशन मिल रही है। सो ऑर्डिनेट डायमेंशन के बारे में हम अपनी फ्यूचर वीडियो के अंदर भी कवर करेंगे, लेकिन इन दोनों डायमेंशंस का पढ़ने का मेथड इस तरह से है कि 6.33 मीन आपकी यहाँ पे y के अंदर जो पॉइंट है वो 6.3390 है, और 11.2867 का मतलब ये है कि आपका जो x में पॉइंट है वो ये है। तो जो y ऑर्डिनेट डायमेंशन है वो x एक्सिस के पॉइंट्स को रीड करने के लिए यूज की जाती है, और जो x एक्सिस की ऑर्डिनेट डायमेंशन है वो आपके y एक्सिस के पॉइंट्स को रीड करने के लिए यूज की जाती है। अगर आप इस पॉइंट को वेरीफाई करना चाहें तो आप id की कमांड यूज करें, और अब आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको x और y की दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज मिल रही हैं। यहाँ पे देखें 6.3390, ये y के अंदर आपको वैल्यू नजर आ रही है, और यहाँ पे आप देखें x के लिए ये वैल्यू आ रही है। सो इन दिस वे यू कैन ऐड basic dimensions in your drawing.